हेयर लॉस कंट्रोल करने के लिए और साथ ही बालों को लंबा घना खूबसूरत बनाने के लिए, बालों को हेल्दी बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है डाइट। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक मल्टीग्रेन आटा, जिसमें कई ग्रेन्स मैं मिक्स करने वाली हूँ। स्पेशली वो ग्रेन्स जो बालों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, जिन ग्रेन्स में प्रॉपर न्यूट्रिएंट होता है हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, हेयर लॉस को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि आपके बालों के लिए कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट चाहिए होता है जो आपके बालों को लंबा घना बनाने में हेल्प करता है और साथ ही बालों को झड़ने से भी रोकता है। तो वो सारे ग्रेन्स मैं ऐड करके बनाऊंगी मल्टीग्रेन आटा, जिसका आप रोटी बना के खा सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा होता है ओवरऑल वीमेन हेल्थ के लिए भी और बालों के लिए भी। हाय एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी वीडियोस मिस ना हो जाएं। और अब चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। इस मल्टीग्रेन आटा को बनाने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज। इसके अंदर बहुत ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है और साथ ही इसके अंदर बहुत ज्यादा विटामिन ई होता है जो कि अगेन हमारे बालों के लिए बहुत जरूरी है, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है, विटामिन ई बहुत ज्यादा इसेंशियल होता है। तो फ्लैक्स सीड बहुत ही अमेजिंग होता है हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए, स्पेशली बालों के और स्किन के लिए तो बहुत ही अमेजिंग होता है। जो दूसरा है वो है ओट्स। तो ओट्स के अंदर बहुत ज्यादा विटामिन बी होता है, डी होता है और साथ ही इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अभी क्या करना है कि रोस्ट करना है इसको, फ्लैक्स सीड को, क्योंकि फ्लैक्स सीड को आप ऐसे ही मिलाएंगे ना तो वो इसके अंदर जेल होता है, तो ऐसे ही मतलब बना नहीं सकते आप। मतलब ग्राइंड करेंगे तो वो फिर बहुत ज्यादा चिपचिपा हो जाएगा, इसलिए जरूरी है कि आप इसको रोस्ट कर लीजिए। तो अभी आप देख सकते हैं लो फ्लेम पे इसको जब आप रोस्ट करेंगे ना तो बहुत ही थोड़ी देर में ये रोस्ट हो जाता है। बहुत चिट चिट की आवाज आती है जब आप इसको रोस्ट करते हैं। तो इसको रोस्ट करते रहिए थोड़ी देर तक रोस्ट करेंगे आप तो ये रोस्ट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं ये हमारा रोस्ट हो चुका है। अभी क्या करूंगी कि मैं इसको कूल डाउन कर लूंगी, जब ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको ग्राइंड करना है। तो भी आप देख सकते हैं ये ठंडा हो चुका है। अब इसको ग्राइंडर में मैं डाल लूंगी और अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी। अच्छा, क्या होता है ना कि घर पे जब आप इसको ग्राइंड करते हैं तो बहुत ही फाइन नहीं हो पाता है, बट बिलीव मी अगर आप इसको ग्राइंड करके यूज करेंगे ना तो ये इतना ज्यादा फायदेमंद होता है कि आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, हेल्थ बेनिफिट। अगर आपको हेयर ग्रोथ में सपोर्ट तो मिलेगा ही, आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी, उसके अलावा भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं इसके। तो आप घर पे इसको ऐसे ही पीस लीजिए, ये बहुत ही सस्ता होता है। मुझे लगता है कि सबके घर में ही इजीली अवेलेबल होता है फ्लैक्स सीड। अभी आप देख सकते हैं मैंने एक खाली डिब्बा ले लिया है, एयर टाइट करके इसको रखना है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी डिब्बे में इसको पैक करके अच्छे से रखिए। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको भर लिया है डिब्बे में। अब मैं इसको आराम से रख दूंगी और जब भी मुझे अपना आटा, मैं अपना अलग से बनाती हूँ, अपने हस्बैंड का अलग से, क्योंकि फ्लैक्स सीड जेंट्स लोगों के लिए उतनी अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए ये वीमेन के लिए स्पेशली होता है। अभी क्या करना है कि जब मैं आटा अपना बनाती हूँ तो गेहूं का आटा ले लीजिए और फिर उसके बाद इसमें आप ऐड कर लीजिए 3 टेबल स्पून 4 टेबल स्पून जितना आपको ऐड करना है उतना ऐड कर लीजिए। फिर उसके बाद इसका आटा बना लीजिए, उसके बाद इसका चपाती बना लीजिए और आप सब्जी के साथ, दाल के साथ जैसे भी खाते हैं वो खा सकते हैं। तो क्या होता है ना कि ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हार्मोन्स का जो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होता है ना उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। साथ ही आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट देता है, जिसकी वजह से अगर आपको बहुत कमजोरी लग रही है तो वो भी नहीं लगेगी और साथ ही आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि हेयर ग्रोथ के लिए स्पेशली बहुत ज़रूरी होते हैं। और सब लोग मल्टीविटामिन टैबलेट नहीं खा सकता, तो इसलिए जरूरी है कि अगर आपके घर में ही बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं लेकिन आपको पता नहीं होती हैं, तो सबके घर में हमको लगता है कि फ्लैक्स सीड होगा ही और जौ भी होता है, तो ठीक है आप घर पे ही बना लीजिए पाउडर। आपको मार्केट से कुछ भी बहुत महंगा खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपके बाल बहुत सुंदर हो जाएंगे, झड़ना भी रुकेगा आपके बाल का और साथ ही आपके बाल बहुत लंबे घने भी होंगे।
तो हेयर ग्रोथ भी आप मतलब अपने बालों का एक्सटर्नली भी केयर करिए और इंटरनली भी ध्यान रखिए। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी हेयर केयर से रिलेटेड चीज़ें शेयर की हैं, मास्क शेयर किए हैं और बहुत तरीके हेयर ऑयल शेयर किया है। तो आप चेक करते रहिए, इंटरनली भी ध्यान रखिए, एक्सटर्नली भी आप ध्यान रखिए, बहुत जल्दी आपका बाल अच्छा हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं मैंने रोटी भी बना के आपको दिखा दिया। ये रोटी फूलती नहीं है क्योंकि ग्रेन्स रह जाते हैं थोड़े बहुत, अच्छे से फाइन एकदम ग्राइंड नहीं होता ना, इसलिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपको तुरंत पता चल जाए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं, तो आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और साथ ही मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक भी दे दीजिएगा मुझे, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, स्टे हैप्पी।